ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 14 स्टार्ट कर दें। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग सम है एंड इसमें ऑब्वियसली सारे अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स। ठीक है, नेसेसरी अकाउंट्स इनका मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड बैंक अकाउंट बनाओ। बैंक या कैश अकाउंट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे MVG लिखा हुआ है, वो मैं मिटा देता हूँ। पार्टनर का नाम है XYZ। ठीक है, तो एक्स फिर रुपीस आपको लिखना है, फिर वाई, फिर रुपीस आपको लिखना है एंड उसके बाद जेड। ओके, रुपीस आपको लिखना है। सेम यही मैं कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा कॉलम को बड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल आपको दिया हुआ है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे। कुछ पार्टनर्स कैपिटल में मेरे को न्यू नहीं सिखाना है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक सीखे हैं वही आपको यहाँ पे भी यूज करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख। चलो ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल। स्टेप 1 सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर एसेट्स की जो वैल्यू है वो भी लिखते थे। पर कैश एट बैंक आपको दिया हुआ है 3 लाख। एसेट साइड पे लास्ट लाइन कैश एट बैंक 3 लाख रुपीज, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटर कॉलम में 3 लाख। चलो ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद सारे एसेट्स की जो वैल्यू है मैं उसे क्लोज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू एसेट्स अकाउंट एंड जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इसका कॉलम थोड़ा मेरे को बड़ा करना पड़ेगा। ओके, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है 8 लाख। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दी हुई है 2 लाख रुपीज। वो भी इनर कॉलम में लिखना पहले, वो ज्यादा सही है मेरे हिसाब से, फिर टोटल आउटर कॉलम में लिखना। उसके बाद डेटर्स 1 लाख, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सन्ड्री डेटर्स 1 लाख। फिर स्टॉक दिया हुआ है 1,50,000, देख के लिखने के मार्क्स है। स्टॉक 1,50,000। ठीक है, उसके बाद लोन टू वाई। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वाई हमारा पार्टनर है एंड ये जो लोन की अमाउंट है ये एसेट साइड पे दी हुई है। एसेट साइड पे दी हुई है मतलब ये लोन हमने, मतलब एज अ बिजनेस हमने वाई को दिया है। तो जब हम पार्टनर को लोन देते हैं तो वो एक इंटरनल लायबिलिटी हो जाती है एंड कोई भी इंटरनल लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट क्रेडिट नहीं होती है। इंटरनल लायबिलिटीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही सुलटाया जाता है। तो मैं डेबिट साइड पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू लोन टू वाई अकाउंट एंड वाई के अमाउंट अकाउंट में मैं जाऊंगा, वाई के कॉलम में जाऊंगा एंड 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में से मैं, उसके कैपिटल अकाउंट में से मैं माइनस कर दूंगा, मतलब डेबिट कर दूंगा। सेम इफेक्ट। ठीक है, एसेट साइड मतलब डेबिट साइड एंड मैंने पार्टनर्स कैपिटल में भी डेबिट ही किया। चलो एसेट साइड सारे हो गए। लाइबिलिटी साइड पे मैं XYZ का कैपिटल तो लिख ही चुका हूँ। बाकी बचा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक ही लाइबिलिटी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय लाइबिलिटीज अकाउंट एंड एक ही लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख रुपीज। ये डायरेक्टली आउटर कॉलम में मैं लिख देता हूँ। फिर इसके नीचे आपको दिया हुआ है P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, मतलब P&L अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसको लाइबिलिटी साइड पे नहीं लिखना, ये जाएगा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ये क्रेडिट बैलेंस है।
अब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे कि ओल्ड रेशियो है 1:1:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो is not given in the question, so we will assume that the old ratio is 1:1:1। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पीएनएल का जो क्रेडिट बैलेंस है वो है 1,50,000, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको 50,000 मिलेंगे। 50,000 50,000 50,000। ओके, बाकी एसेट्स का टोटल यहाँ पे कर देते हैं। तो 8 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000, तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है एग्जैक्टली 1,25,000। अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1/4/21, सही बात है। फिर लिखा हुआ है एक्स टुक इन्वेस्टमेंट एट अ वैल्यू ऑफ 1,90,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में जाऊंगा, आपको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया हुआ है, एंड मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब ये हमने एसेट्स बेचे। फिर 5-6 लाइन छोड़ के, मतलब पूरे पेज का अकाउंट बनाना है, तो 5-6 लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, लिखो या नहीं लिखो चलो। तो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट ये लेके गया 1,90,000 में। अब मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितने की थी, मेरे को उससे मतलब ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कितने की थी एंड कितने में ये लेके गया। मेरे को इससे मतलब है कि इन्वेस्टमेंट लेके गया 1,90,000 पे, यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो इसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे होगा डेबिट। बहुत सिंपल सा बेसिक सा फंडा है, इसको याद रखने का। पार्टनर अगर कुछ लेके जाता है तो डेबिट करते हैं, एंड हम पार्टनर को अगर कुछ देते हैं जैसे पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, या पार्टनर अगर ये डिसाइड करता है कि वो किसी लायबिलिटी को पे करेगा तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक लाइन छोड़ के टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट टेकन, एंड एक्स के अकाउंट में मैं कॉलम में लिखूंगा 1,90,000। चलो ये इसके भी इफेक्ट्स हो गए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कैश रियलाइज्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख में बिकी। यहाँ पे मैं लिखूंगा, मतलब पहले एसेट्स को हमने किया था डेबिट, ओके, जब क्लोज किया था तो एसेट्स को किया था डेबिट, अब बेच रहे हैं तो करेंगे क्रेडिट। लायबिलिटीज को हमने पहले किया था क्रेडिट, अब पे करेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे डेबिट। ठीक है, ऑपोजिट इफेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख। इसको भी थोड़ा कॉलम को बड़ा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स 90,000। ये लेक्चर एक्चुअली ये सम इस लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद वाली वीडियो देखना। चलो ठीक है, ये कंप्लीट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में, तो अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू करना। फिर स्टॉक दिया हुआ है 1,40,000, स्टॉक 1,40,000। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स और पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 2 लाख, 2 लाख का 5